हम इस वक्त वस्ती ज़िला बडगाम के उडरू गांव में हैं और यहाँ पर अगर हम देखें ज़ालापुरा से हरदवील करीबन 3.5 किलोमीटर जो PMGSY ने एक रोड का काम उठाया था जो कि 2018 में उसको काम चला था, लेकिन आज तक जो वो काम है ऐसे ही जो है अभी पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। तो हम यहाँ के गांव के लोगों से पूछते हैं कि आखिरकार इसमें क्या वजूहात रही। जी, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, आप मुझे बताइए कि ये क्या वजूहात है जो यहाँ पर हमने देखा ये नाला भी है, इसका भी काम इनकम्प्लीट है, तो क्या वजह है? जी सर, 2018 में ये काम शुरू हुआ तो तब से फिर पहले इन्होंने मिट्टी कटाई उधर किए, तो बाद में इन्होंने इधर बोला इधर एक पुल बनाना था थोड़ा सा, तो इन्होंने इसका खोदा तो खोद कर रखा है। तब से तो 1 साल से बिल्कुल पेंडिंग काम है सारा, ऐसे ही कि तैसे। ना कॉन्ट्रैक्टर को इनके साथ कोई राब्ता है, ना अफसरों को कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई राब्ता है। और हमारा मुश्किल ये है कि हम कभी यहाँ चल भी सकते थे, आज चल भी नहीं यहाँ से सकते, क्योंकि हमारा जवालापुरा यहाँ नज़दीक हाई स्कूल है, हर कोई या बडगाम नज़दीक जाता है 6-7 किलोमीटर, और हमको इस वक्त घूम कर आना पड़ता है 15 किलोमीटर के बाद फिर बडगाम पहुँचना पड़ता है। और स्कूल बच्चों को आप खुद ही देखो कैसे यहाँ स्कूल बच्चे इस तरह जा सकते हैं। कोई मौका ही नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई सब कुछ यहाँ तहस नहस करके रखा है, और पता नहीं डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है और ठेकेदार कहाँ सो रहा है, वो इस पर क्यों नहीं काम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, आपने मुतल्लिका जो काम है PMGSY के चीफ इंजीनियर साहब या और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे आपने कभी बात की, राब्ता किया उनसे कि ये काम क्यों पेंडिंग है इतने साल? हाँ बिल्कुल, हम 2 बार चीफ साहब की वहाँ एप्लीकेशन भी डाली, और वो बोल रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, मगर जबकि पता ही नहीं कि 2018 से इनको पटवारी का जब पैसा इनको लैंड रिकॉर्ड बनाना था लोगों का, वो भी नहीं इस वक्त कंप्लीट है। जबकि पिछली बार ग्राम सभा जवालापुरा में एडिशनल DC साहब आया था, उसने बोला था 1 साल पहले 15 दिन में ये फाइल हम क्लियर करके देंगे, जबकि आज 1 साल हुआ तो वो फाइल वैसे की वैसी, ना फाइल क्लियर कर दिया, ना लोगों का कोई पैसा मुआवजा मिला, और ना रोड का कोई और कंस्ट्रक्शन बाकी चीज़ हो गई है। क्या इसके जो ये पुल बनाना था या ड्रेन बनाना था या बंडिंग देने थे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, जो ठेकेदार है उससे आपने बात की कि आखिर क्या आपकी मुश्किलात हैं, आप काम क्यों नहीं फिनिश करते हो इसका? इसका टेंडर है वो यहाँ आता ही नहीं कभी। अब इसे सबमिट किसी को दूसरे को दिया ये काम, तो वो तो आता है कभी कभी, वो बोलता है कि हमारा कोई इन्होंने डिज़ाइन नहीं दिया, कभी इधर कोई दूसरा मसला है हमारा उनके साथ, तो वो उनको हल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। वो तो वही जाने, अफसर ही जाने क्या बात है उनको उनके साथ, मगर जो असली ठेकेदार है वो कभी नहीं आता इधर। अलबत्ता जो सबमिट वाले वो कभी कभी आते हैं इधर, नज़र वज़र मारते हैं, तो आया तो हमको इतना परेशानी हो। देखो, अगर इधर से कोई गाय बकरी भी या कोई लेना पड़ता है, उसको भी मौका नहीं जगह छोड़ा इन्होंने यहाँ जाने के लिए उस साइड, जबकि ये 5-6 गाँव 10 गाँवों को यार रोड कनेक्ट करता है। शोलीपोरा करता है कनेक्ट, हरदवेल करता है, आकरवेल करता है, गोंड करता है, उडरू शालकुट करता है, आबादपुरा हर वथरेल तक ये रोड कनेक्ट करता है इलाकों को। जी शुक्रिया, हमसे बात करने के। तो एक और जवान साल है यहाँ पर, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको और क्या मुश्किलात हैं? जी, ये रोड का मसला है। हमें यहाँ से स्कूली बच्चे गुजरते थे इस रोड के काम स्टार्ट करने से पहले, आज वो भी नहीं जा पाते हैं स्कूल। यहाँ जवालापुरा में हाई स्कूल है, मगर वो भी नहीं अब जा पाते हैं उस पार, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ट्रांच दिया था 1 साल पहले, वहाँ 1 साल से काम रुका पड़ा है। अभी तक उन्होंने ये काम फिर से स्टार्ट नहीं किया है। बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, डिपार्टमेंट का बोलता है मसला है, डिपार्टमेंट बोलता है कॉन्ट्रैक्टर का मसला है। इनको आपस में बात क्लियर नहीं होते। हम 2-3 बार गए यहाँ चीफ इंजीनियर के पास भी, तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। जी शुक्रिया, हमसे बात करने की। चाहते हैं कि हमारी सड़क बस ठीक कीजिए और कुछ भी नहीं। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है रात के पहर, हम उसे कहाँ लेकर जाएंगे? कोई सड़क ही नहीं है, फैसिलिटी ही नहीं है, हम कैसे जाएंगे उनको? जब कोई सड़क ही नहीं है, स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, बारिश गिरती है तो रोड बंद हो जाता है हमारा। हम ऐसे हो जाते हैं कि मतलब हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है, अब कैसे जाएंगे हम? गवर्नमेंट तो कहती है पिछले 4 साल से हम करेंगे, करती तो कुछ नहीं है वो। हम बस इंतजाम से ये अपील करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ये सड़क ठीक कर दे, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। हमें भी कॉलेज स्कूल या बुजुर्ग होता है, उसे भी बीमारी हो जाती है, तो कैसे जाएंगे हम? बस हम ये अपील करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है ये जल्द से जल्द ठीक कीजिए।
तो लोगों का यही कहना है कि जो बेसिकली यहाँ पे जो ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, तो इनके लोगों के कहने के मुताबिक कि उसने कोई और हायर किया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर, वो भी कुछ दिन आया यहाँ पर, तो वो भी अब यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमने चीफ इंजीनियर से भी राब्ता किया, तो उन्होंने हमें इस बारे में कुछ बोला नहीं। कि यही LG मनोज सिन्हा से इनकी गुहार है कि इस पर जो है नजरसानी किया जाए और इस पर जो है काम जल्द से जल्द लगाया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। जहां जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लोगों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ तरह की स्कीम जो है अमलाई जा रही है, वही आज हमने देखा यहाँ पर PHE ऑफिस जो यहाँ पर जहाँ पर एग्जाम बैठते हैं, यहाँ पर आज हयातपुरा से और इसके जो मौलिक देहात से जो यहाँ पर लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर ज़ोरदार एहतजाज किया। वो ये मांग कर रहे थे कि अगरचे इन्हें जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम जो है वो फराहम की गई थी, लेकिन किसी वजूहत की बिना पर जो है इस लाइन में जो है रुकावट आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि पिछले कई हफ्तों से वो पानी के बगैर है और इन्हें जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस एहतजाज का यही मकसद है, कहीं ना कहीं ये जो नई पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो है मुदाखलत की जा रही है, जिसकी वजह से इन्हें इस स्कीम पर जो अभी तक काम जो है मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से ये गुजारिश की कि इस लाइन को जो जल्द अज जल्द जो है कंप्लीट कर देना चाहिए, विंटर से पहले इन्हें जो है साफ पानी फराहम कर देना चाहिए, ताकि इन्हें मुश्किलात का सामना ना हो सके। तो फिलहाल आपको इस वक्त सीधे टंगमरली जो दिखाते क्या करे इस प्रोटेस्ट के हवाले से। ये 60-70 वरी गए पाइप लाइन पाइप हथ मज तरफ तरफ करान आब आब आसान, अगर वो मुलाजमन तंग करान गोल हूं आब थावान सह मकरू अगर करान सह बर्दाश्त करान गुजारिश गवर्नमेंटस कर कह हालत दीजो आब चमहो तान वातान कहीं तरफ तरफ 5 रेत वत आब न आसनस वनस तेज बनान कहें नोतमान घरस में तम गसान 4 मीलों पे आब लूट सह कर इस्तेमाल किस्मत जंगलात वल बे गाँव वाल गस चराई मज लाग पाइप यम कन जबरदस्त मजबूर जबरदस्त परेशानी गम कि वो अगर अत मज SDM साहब कह करे ताउन अत मज दान सत गई लान कम्प्लीट गए 5-7 रेत आब वुस वो कलियों लोगमुत, मगर लुकन वन दपित मुलजमन तथ मह कसूर की तथ मज कसूर अगर प्रॉब्लम गई बच्चे बेमार वगैरह वो बर्दाश्त करान टंकी हकवित टंकियन काम चलान वो अगर वंद आव न मरो त्रेश दाद मरो अगर शीन पे चारवायन न त्रेश कस न त्रेश वो डिमांड कर मेहरबानी कर SDM साहब अत सपोर्ट यह जंगलात वल दान लान वालन बे बोन कत जाए तो ये प्रॉब्लम ये दिन तक हल कर बसे लान रतस मज 4-5 गाँव से आए हुए हैं। यहाँ हम पानी के लिए तरस रहे हैं। 60 साल पहले जो पाइपें बिछाई गई है, यहाँ हम असिस्टेंट इंजीनियर साहब के पास आए और इसने ये वादा किया हमारे साथ कि हमको सब मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है सिर्फ आवाम के लिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ गाँवों में जो गवर्नमेंट बार बार कहता है और करता नहीं, वो ये मसला है कि घास चराई में भी पाइप डालने बिछाने नहीं देते हैं, जो कि घास चराई इसीलिए हम इनके पास आए कि ताकि हम ये लोग कानून से काम लें, हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ 4-5 गाँव से आकर DC साहिब से और गवर्नर साहिब से, डायरेक्टर जल शक्ति साहिब से गुजारिश पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। मैं इनके घरों में गया हूँ, जो लोग यहाँ एहतजाज करने आए, मैं इनके घरों में गया हूँ, मैंने नाल खोले उधर। एक्चुअली हमारे ऊपर सफाई भी हो रही थी, उस वजह से भी कुछ उनका पानी कम था, लेकिन उनको हकीकत में प्रॉब्लम है। यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, मजबूर हो गए थे वो यहाँ आने के लिए। मेरी अपील फिर यही है कि लोग इसमें ताउन करें। 1 महीने के अंदर इनके घरों में पानी पहुँच जाएगा, साफ, क्वालिटी वाइज अच्छा पानी और क्वांटिटी वाइज अच्छा पानी। मेरी अपील है आपके माध्यम से, आपके तवसत से, कि आप भी लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि ताउन करें, ताउन करें, ताउन करें और खुदा के लिए ताउन करें, ताकि ये काम जो है ये अच्छी तरह कंप्लीट हो और लोगों को इसमें सहूलियत और आसानियाँ फराहम हो। एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए आज महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कुपवारा की जानिब से 50 से ज़ायद बच्चों को 5 रोज़ के ट्रैकिंग सफ़र के लिए रवाना किया। आज 2 गाड़ियों को डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने आज खुद हरी झंडी दिखाई। बात करते हुए चंद बच्चों ने कहा कि पहली बार इस तरह का एडवेंचर जिला इंतजामिया की तरफ से उठाया गया।
जिसके हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इंतज़ामिया का शुक्र अदा करते हैं। ये एक बड़ा एक्सपेडिशन है, तकरीबन 60 के आसपास बच्चियाँ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये पूरे बंगस वैली और उसके आसपास के जो भी हमारे माउंटेनस एरियाज़ है उनके 5 दिन के लिए ट्रैकिंग एक्सपेडिशन करेंगे। और ये एक उनका रेसिडेंशियल काइंड ऑफ कैंप होगा, वहाँ पे रहने का उनका 5 दिन के लिए इंतज़ाम होगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉइंट कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम हो रहा है। आपके माध्यम से सारी उन बच्चियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ देखिए, ये एडवेंचर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसी होती है कि यूथ ने खुद आगे आके इसमें शिरकत करनी चाहिए। हमारे ज़िले में इतना सारा पोटेंशियल है, अलग अलग एरियाज़ है ट्रैक करने लायक। चाहे आप फरकिया गली से उस साइड में आप उतरेंगे, उधर आपको ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा जगह है। आप ज़मींदारी गली से उस साइड में उतरेंगे बच्छेल में, तो उधर भी आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आप हमारे जो एनसी पास है उसको क्रॉस करके आप उतरेंगे टंगदार साइड में, उधर भी ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सुंदर एरियाज़ है, इको सेंसिटिव जोन्स हैं। आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में जानकारी लेने के लिए, बॉटनी की जानकारी लेने के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशंस में हमारे ज़िला है। तो मैं यूथ को अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आगे आके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुद ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस प्लान करें। हम लोग ये भी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो अलग अलग देश के हिस्सों में हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं उनको लाके क्या बाहर से भी हम लोग कोशिश करें कि ट्रैकिंग एक्सपेडिशंस यहाँ पे और बढ़े। उन्होंने मजीद कहा कि पहली बार हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि हम अपनी सेहत अफजा मकामात को एक्सप्लोर करें। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने बात करते हुए कहा कि इस तरह के सपोर्ट्स को फ़रोग देना हमारी अवलीन तरजीह होगी और आइंदा भी इस तरह के इक़दाम उठाए जाए। लेकिन 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। हाल ही में नई पार्टी जो तश्कील हुई, जो गुलाम नबी आज़ाद की सदारत में DAP जो यहाँ पर बनी जम्मू कश्मीर के लिए, तो वहाँ पर जो है ज़िला सदूर और दो भी तहसील मकामात है और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उन्होंने जो है कल जो पार्टी के सीनियर लीडर्स है वो यहाँ पर बड़गाम तशरीफ़ आवर हुए। जो भी डेलीगेट्स थे उनको जो है यहाँ पर जो कि पार्टी का मंशूर है और क्या बदलाव लाना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर हमें यहाँ सवाल पूछे इस बारे में। तो अर्ज़ जो है कि गुलाम नबी आज़ाद की जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है उनके आदेश अनुसार, उनके हुक्म के मुताबिक हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, पब्लिक रीच आउट, लोगों तक पहुँचना है, उन तक गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का पैगाम पहुँचाना है और लोगों में पार्टी के बारे में एक एक बात पहुँचानी है कि हमारा हदफ क्या रहेगा, हमारा गोल क्या रहेगा। पॉलिटिक्स करने तो सब लोग आते हैं, पॉलिटिकल लीडर की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद शायद एक ही है जो पिछले 75 साल की मॉडर्न पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वाहिद सियासतदान है जिसने अपने 2.5 साल के अरसे में ऐसी डेवलपमेंट की है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। उसी मिसाल को आगे लेकर लोगों तक पहुंचाना है कि देखो भैया, ये वही सियासतदान है गुलाम नबी आज़ाद जिसने 2.5 साल में आपको दूध की नहरें बहाकर साबित किया कि वो बादशाही सानी है। उस बादशाही सानी को दोबारा हम यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लोगों तक उनका पैगाम पहुँचा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने ज़िला बड़गाम के हेडक्वार्टर पर सोईबुग और बड़गाम के जोमा को बुलाया था ताकि हम कमेटियाँ आगे तश्कील दें और उनके प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाएँ। उनका यहीं पर जो एक पब्लिक रीच आउट के तहत जो उन्होंने पब्लिक से और जो पार्टी मेंबर्स से उन्होंने इंटरेक्शन की और उन्होंने कहा कि हम क्या बदलाव यहाँ पर लाना चाहते हैं और इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट में ही आप जो या तहसील सदर में ही आप जो है अपने आप ही जो है मेंबरान जो है वो अपने हेड्स चुन सकते हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। सांबा शहर में फ्लाईओवर जैसा मेजर प्रोजेक्ट मिलने के बाद अब सांबा के लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ी हैं और उम्मीदें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि सांबा के लोग चाहते हैं कि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट सांबा का फ्लाईओवर ये अब बनकर तैयार हो रहा है और कुछ महीनों में ये सुचारू कर दिया जाएगा, इसे जो वो फंक्शनल कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ सांबा शहर में इस समय पार्किंग की व्यवस्था जो है वो नहीं है और पार्किंग को लेकर तमाम व्यापारी वर्ग की बात करें या आम लोगों की बात करें उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही है गाड़ियाँ पार्क करने में। अगर लोग दुकानों के बाहर गाड़ियाँ पार्क करते हैं
तो दुकानदार सफ़र करता है, कस्टमर उसकी दुकान पर नहीं जाता, और ट्रैफिक पुलिस आती है तो गाड़ी पार्क करने वाले को चालान करके चली जाती है। और इसी तरह से सांबा के लिंक रोड की बात कर लें या पूरे सांबा शहर का जो जितना भी दायरा है, यहाँ जहाँ पर भी गाड़ियाँ लगी हैं, ये तमाम लोग हैं जो अपने चालान कई बार कटवा चुके होंगे, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और अब लोग चाहते हैं कि सर ढकने के लिए छत मिल चुकी है सांबा फ्लाईओवर, और ये 2 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच, इसे भरपूर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर यहाँ पर पार्किंग स्लॉट जो वो बना दिया जाए फॉर द टाइम बिंग, जब तक कोई परमानेंट जगह जो वो चिन्हित नहीं होती। अगर इसी फ्लाईओवर के नीचे गाड़ियाँ पार्क हो जाएं, जहाँ छोटे दुकानदार, रेडी फड़ी वाले, उनका काम यहाँ पर सेटल हो जाए, ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको यहाँ पर पार्किंग मिल जाए, तो शहर की व्यवस्था जो वो सुचारू होगी, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा, ना ही कोई सड़क हादसा होगा। तो सांबा के व्यापारी वर्ग की बात करें या लोगों की बात करें, क्या ये संदेश देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर, इस मांग को लेकर क्या कहना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? एक बड़ा प्रोजेक्ट था, आज ये कंप्लीट हो रहा है 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन इसी की तरह अगर पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो कितना फायदा होगा लोगों को, दुकानदार को, और शहर की व्यवस्था भी जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। क्या कहेंगे? देखिए सर, जब ये फ्लाईओवर बना तो बहुत अच्छा इसको एस्टैब्लिश किया है, अच्छी तरह बना है, और हमारा आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये संदेश है हमारे व्यापारी भाइयों की तरफ से कि जैसे ये फ्लाईओवर अच्छी तरह बना है, वैसे ही इसके जो नीचे के स्पैन हैं उनको अच्छी तरह स्टैब्लिश किया जाए। उसमें जो है कस्टमर जो हमारे बाहर से आते हैं, घर से सोच के आते हैं कि सांबा मार्केट में जाना है तो पार्किंग कहाँ करेंगे, पार्किंग की जगह कोई नहीं है, तो इन स्पैन का जो है हमें फ़ायदा लेना चाहिए। तो इसमें हमारा ये कहना आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कि इन स्पैनों को ऐसे स्टैब्लिश करना चाहिए कि 1-2 स्पैन गाड़ियों की पार्किंग हो जाए, 1-2 स्पैन हमारे जो रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले हैं, इनके लिए हो जाए, 1-2 स्पैन जो है मतलब हमारे रेडी फड़ी वाले जो हैं, छोटे दुकानदार, तो उनकी भी रोजी रोटी चलना जरूरी है। तो उनको भी अगर मतलब एक अच्छी मिल जाए जगह, तो उनका भी कामकाज चलता रहेगा। तो हमारी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि इस जगह को अच्छी तरह प्लान करके एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इन शॉर्ट क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी मच नीडेड मांग है कि व्यवस्था अगर इसी तरह से अच्छी हो जाए, पार्किंग स्लॉट मिल जाए, तो काफ़ी हद तक हर एक वर्ग के व्यक्ति को फायदा हो। ऋषि जी बिल्कुल सही बोला कि जो हमारे शहर की जो समस्या आ रही है ना, कस्टमर को खड़ा करना है अपनी गाड़ी सामान लेने के लिए, वो कोई पर्टिकुलर लोकेशन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफाइन नहीं की, कहाँ लोग डिफाइन खड़ा करें। आज हमारे पास सुविधा मिल रही है कस्टमर को गाड़ी खड़ी करने की, व्यापारियों को अपनी गाड़ी खड़ी करने की। हमारे लोड कैरियर भाई हैं, पैसेंजर वाले हैं, टाटा मोबाइल वाले हैं, ये सब हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है। अगर इनको इनमें से किसी एक को भी काट दिया जाए ना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होते हैं। इससे ऐसे जो हमारे रेडी फड़ी है, ये भी हमारे सांबा का व्यापार का एक हिस्सा है। इन सभी को जो है ना प्रॉपर तरह से इस छत के नीचे एडजस्ट किया जाए। इन शॉर्ट में यही करना चाहता हूँ, बातें तो बहुत है लेकिन इन शॉर्ट में यही करना। बिल्कुल, हर वर्ग के व्यक्ति की यही मांग है कि इस छत का भरपूर इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पर पार्किंग स्लॉट बनाया जाए, उसमें रेडी फड़ी वालों को एडजस्ट किया जाए, ऑटो रिक्शा वालों को एडजस्ट किया जाए। तमाम जो लोग शहर में शॉपिंग के लिए आते हैं या कोई भी आने जाने वाले व्यक्ति जो गाड़ियां पार्क करते हैं, सुबह नौकरी पर जाते हैं, अगर उनकी गाड़ियां यहाँ पार्किंग स्लॉट फ्लाईओवर के नीचे पार्क होती है, तो शहर की जो ट्रैफिक की जो दिक्कत है वो भी दूर होगी, ट्रैफिक कंजेशन दूर होगा, दुकानदार को काम अच्छा चलता रहेगा, चाहे वो लिंक रोड की बात कर ले या फिर इस हाईवे की बात कर ले। मुख्य चौक के आसपास का जितना भी दायरा है, ये फ्लाईओवर जो 2 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है, इसका भरपूर फायदा लिया जा सकता है। और सांबा के लोग, व्यापारी वर्ग चाहते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था जल्द की जाए और इस फ्लाईओवर की ब्यूटिफिकेशन भी की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा निजात इससे मिलेगी, काफी राहत लोगों को मिलेगी और सड़क हादसों का ग्राफ भी कम होगा और लोगों को चालान कटवाने की दिक्कत से भी जो वो नहीं जूझना पड़ेगा। ये आज के वक्त की मच नीडेड मांग है सांबा शहर के लोगों की कि पार्किंग फ्लाईओवर के नीचे जो वो बनानी चाहिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगदलपुर 7 न्यूज के लिए।